एक अद्भुत घटना है जो 250 या 300 साल पहले हुई। कर्नाटक के दक्षिणी भाग में एक भक्त थे और उनकी माँ बूढ़ी थी। वो काशी जाकर भगवान विश्वनाथ की गोद में मरना चाहती थी, या कहें कि वो शिव की गोद में मरना चाहती थी। उन्होंने अपने जीवन में कभी कुछ नहीं मांगा था। ये एक चीज उन्होंने अपने बेटे से मांगी कि मुझे काशी ले चलो, मैं बूढ़ी हो रही हूँ, मैं वहां जाकर मरना चाहती हूँ। तो वो आदमी अपनी बूढ़ी माँ को लेकर चलने लगा। तो दक्षिण कर्नाटक से काशी तक जंगलों से होते हुए जाना एक लंबी दूरी थी और वो पैदल चल रहे थे। तो बुढ़ापे की वजह से उसकी माँ बीमार हो गई, तो उसने उन्हें कंधों पे उठा लिया। उसकी शक्ति खत्म हो रही थी और सिर्फ एक ही तरीका था जिससे वो लगातार चलते रहे। वो बस शिव शिव बोलते गए। उन्होंने बोला, हे शिव, मुझे इस काम में असफल मत होने देना। बस एक ही चीज मेरी माँ ने मांगी है, मुझे बस ये पूरी करने दें। मैं उन्हें काशी ले जाना चाहता हूँ। हम बस वहाँ आपके लिए ही आ रहे हैं, मुझे बस शक्ति दीजिए। तब चलते चलते उन्होंने एक घंटी सुनी, तो उन्हें एक बैलगाड़ी और एक घंटी की आवाज़ आती सुनाई दी। तब उन्हें धुंध में बैल से चलती एक बैलगाड़ी आती दिखाई दी। जो अजीब है, कर्नाटक में आप अकेला बैल देख सकते हैं, पर आसपास के इस्तेमाल के लिए लंबी दूरी के लिए 2 बैल होते हैं, पर जंगल में अकेला बैल अजीब है। पर जब आप थके हुए होते हैं तो इन छोटी चीज़ों की परवाह नहीं करते हैं। गाड़ी आने पर तब उन्होंने चालक से विनती की, पर वो उसका चेहरा नहीं देख सके। धुंध थी और वो खुद को ढके हुए थे। वो बोला, मेरी माँ बीमार है, क्या हम आपकी इस गाड़ी में सवारी कर सकते हैं? वैसे भी आपकी गाड़ी खाली है। उस आदमी ने बैठने का इशारा किया तो वो दोनों बैठ गए। गाड़ी जंगल के रास्ते से जा रही थी और कुछ समय बाद उन्होंने देखा कि ये गाड़ी कुछ ज़्यादा ही सुगम सवारी है। ये कोई ऊबड़ खाबड़ सवारी नहीं है जैसा कि उसे होना चाहिए था। तब उन्होंने देखा पहिए घूम नहीं रहे थे, वो रुके हुए थे और गाड़ी चल रही थी। तब उन्होंने बैल को देखा, बैल भी बैठा हुआ था और फिर भी गाड़ी चल रही थी। फिर उन्होंने बैलगाड़ी चालक को देखा, सिर्फ जोगा ही था, कोई आदमी नहीं था। उसने अपनी माँ की ओर देखा और माँ ने कहा, अरे बुद्धू, हम लोग काशी पहुँच गए हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यही जगह है, मुझे जाने दो। और माँ ने अपना शरीर काशी में त्याग दिया। बैलगाड़ी और ड्राइवर सभी गायब हो गए। तब वो आदमी वापस कर्नाटक अपने गांव लौट आया। लोग कहने लगे, ओह, ये अपनी माँ को कहीं फेंक कर आ गया है, ये उन्हें काशी नहीं ले गया, ये तो बहुत ही जल्दी वापस आ गया है। उन्होंने कहा कि तुमने अपनी माँ को कहाँ फेंक दिया? वो बोले, नहीं, हमें जाना ही नहीं पड़ा, शिव हमारे लिए खुद आए थे। लोगों ने कहा, बकवास। वो बोले, आप क्या सोचते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता, वो हमारे लिए आए और मेरा जीवन रोशन हो उठा है। मैं अपने भीतर ये जानता हूँ, आपको नहीं पता तो आप जाने। तब उन्होंने कहा, ठीक है, तब हमें कुछ दिखाओ, किसी तरह हमें दिखाओ कि तुमने शिव को देखा, वो तुम्हारे लिए आए थे। वो बोले, मैं नहीं जानता और मैंने उन्हें नहीं देखा, मैंने बस एक चोगा देखा, कोई चेहरा नहीं था, कोई आदमी भी नहीं था, वो बस खाली था, वो बस ऐसे ही बैठे थे। वो ऐसे बैठ गया और बस अचानक सबने उसके कपड़े देखे, वो वहाँ नहीं था। वो दक्षिण भारत के महान संत बने, वो यहाँ वहाँ घूमते रहे, वो जहाँ भी गए लोगों ने उन्हें बस एक खाली चेहरे के रूप में पहचाना। भक्ति मतलब आपको खुद को विलीन करने का एक तरीका मिल गया है। चाहे आपने एक देवता चुना हो, एक आदमी, एक औरत या एक बच्चा, या अपने जीवन में कोई एक खास लक्ष्य। बस एक चीज साफ है, कभी भी किसी ने अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल नहीं किया किसी चीज के लिए समर्पित हुए बिना, चाहे वो आर्ट हो, स्पोर्ट्स हो, म्यूजिक हो या पॉलिटिक्स हो या अध्यात्म ही क्यों ना हो या कुछ भी हो। जब तक आप समर्पित नहीं होंगे कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं होगा, क्योंकि भक्ति भाव बिना आप अपनी खुद की सीमाओं को पार नहीं कर पाएंगे।
आप किसके लिए समर्पित हैं मान्य नहीं रखता। आप चाहे जिसके लिए समर्पित हों, ये आपकी भक्ति का गुण है जो आपको रूपांतरित करेगा। भक्ति के बिना सच्चा रूपांतरण नहीं होता। भक्ति के बिना एक इंसान कभी भी सशक्त नहीं होगा। हर इंसान को भक्ति अनुभव करनी ही चाहिए और आपको ये समझना चाहिए कि ये कोई एक धार्मिक प्रक्रिया नहीं है। भक्ति एक ऐसा लव अफेयर है जहां आपके पास चुनाव नहीं है। भक्ति एक ऐसा लव अफेयर है जहां आपके पास कोई चुनाव नहीं होता और आप उससे कभी मुक्त नहीं हो सकते। आप उसमें खिंचे चले जाते हैं और कुछ नहीं रह जाते। क्योंकि आप कुछ नहीं रह गए तो आप सब कुछ भी हो गए।